तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे हम CSS में एनिमेशन कैसा बना सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि उसमें फंक्शन वो ज़्यादा है और जो प्रॉपर्टी है वो भी ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं हमारे फोल्डर में आ जाऊँगा CSS वाले, या फिर मैं डायरेक्ट VS कोड ओपन कर लूँगा फोल्डर के साथ। अब यहाँ पे VS कोड ओपन करने के बाद आपके सामने एक फाइल आप देख सकते हैं, कुछ इतनी प्रॉपर्टी है और ये भी नीचे की है। तो आप हम पूरा देखेंगे इसके बारे में प्रैक्टिकली करके, ज़्यादा थ्योरी पे नहीं आएंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ एनिमेशन नाम से और एंटर मार के फाइल में आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा बॉयलर कोड या फिर बेसिक कोड रहता है वो लिख देता हूँ HTML का, और फिलहाल इसको कट कर देता हूँ कि तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं एक डिव बना दूँगा। अब डिव बनाने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ी CSS अप्लाई करेंगे, इंटरनल CSS यूज़ करके। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर CSS हम अप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस पर क्लास क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एनिमल बोल रहा हूँ, एनिमेशन का मैंने यहाँ पे एक एनी क्लास बना दिया। अब आप कुछ भी नाम रख सकते हैं आपकी मर्जी से, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए वहाँ रखा हूँ बस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके क्लास पे थोड़ा CSS अप्लाई कर देता हूँ जिससे हमें समझ में आए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे DOS की विड्थ हाइट सेट कर लेंगे और इसे सेव करके मैं रन कर देता हूँ। तो आप देखना, मैं सेव करके, सॉरी कुछ तो भी गलत हो गया हमारा, सॉरी हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं। अब हमारा यहाँ पे डिव है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड वाला, फिर सेव करता हूँ। तो हमारा जो डिव है वो दिखने लग जाएगा। तो आप देख सकते। अब हम इसमें एनिमेशन कैसा, अब एक तो हम जब भी हमारा ये डिव है उससे लेफ्ट से राइट लेके जा सकते हैं, या फिर राइट से लेफ्ट ला सकते हैं, या फिर टॉप से बॉटम, या फिर कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको जैसा एनिमेशन बनाना है इसके हिसाब से आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एनिमेशन बना के दिखाऊंगा जिसकी मदद से हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कंटिन्यू चेंज करते रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमारे पास एनिमेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आप ये वाली देख सकते हैं। तो सब में पहले तो हमें एक एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा, और हम एनिमेशन भी वहीं क्रिएट करते हैं जब हमारी CSS लिखते हैं, जैसे कि स्टाइल टैग में। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, और जब भी हम एनिमेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ये वाला कीवर्ड मिलेगा, की फ्रेम बोल के, आपको वो यूज़ करना है। और ये यूज़ करने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, स्पेस मारना है, और उसके आगे आपका जो भी एनिमेशन रहेगा वो एनिमेशन का वहाँ नाम लिख दो, या फिर आपको जो भी एनिमेशन क्रिएट करना है उसका नाम आपको वहाँ लिख देना है। जैसे कि मैं चेंज बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। अब आपके हिसाब से आप कुछ भी कर रख सकते हैं। और जो अगर आपके एनिमेशन में 2 वर्ड है तो आप वहाँ पे पेस्ट नहीं दे सकते, हाँ तो हाइफन लिखो या फिर अंडरस्कोर लिख के आप कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया। फिर उसके बाद आपको जो हमारे कर्ली ब्रैकेट रहते हैं ओपन क्लोज कर देना है। अब इसमें हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम से टू तक। इसका मतलब आपका एनिमेशन जहाँ से चालू करने का वहाँ से आपको कौन सी CSS प्रॉपर्टी देना है वो आप पूरा फ्रॉम में लिखेंगे। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर दूंगा वीडियो के अंदर आपको दिखना है इसलिए। और जो टू रहता है, अब ये फ्रॉम का मैंने क्या बताया, जो भी हम स्टार्टिंग में CSS देना चाहते हैं, जिसे भी एनिमेशन दे रहे हैं उसे वो एलिमेंट को, तो वहाँ पे हम ये वाली CSS लिख देंगे, मतलब यहाँ पे वो CSS लिख देंगे फ्रॉम के अंदर। और जहाँ तक हमें वो लेके जाना है एंडिंग में, आपको जो जो CSS अप्लाई करना है वो एलिमेंट के ऊपर वो हम 2 में लिख देंगे। अब आपको ऐसा समझ रहा नहीं होगा, प्रैक्टिकली करने के बाद समझेगा। और यहाँ पे आप एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में, कुछ इस प्रकार 0%, कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं 0 से 100% में। और करके दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसा तो कुछ समझने वाला नहीं है। तो सब में हम पहले हम क्या करेंगे, अब मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे हम तुम्हारे को फ्रॉम से टू का दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल फ्रॉम लिख देंगे। फ्रॉम में अब मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे CSS की कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, आपको जैसा एनिमेशन क्रिएट करना है वैसा। तो सिंपल ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल
2 तक जाऊंगा। 2 तक जाते तक हमें कौन सा कलर चाहिए, ब्लू। तो सिंपल यहाँ बैकग्राउंड कलर देना रह गया, तो मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ और इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा एनिमेशन चालू होगा ये, तो स्टार्टिंग में वो येलो रहेगा और जब इसकी एंडिंग होगी तो ब्लू हो जाएगा। तो ये कैसा होता है देखिए। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ यहाँ पे, अब हमारा ये एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब हमें ये एनिमेशन यूज़ करना है कौन से भी एलिमेंट के लिए, मतलब हम ये वाले एलिमेंट को ये एनिमेशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी मदद से हम वहाँ पे एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं कौन से भी एलिमेंट के साथ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अब यह हमारे एनिमेशन का नाम क्या है, उसके लिए हम वहाँ पे एक एनिमेशन नेम बोल के एक प्रॉपर्टी ये वाली सिंपल हम ये लिख देंगे। और उसके बाद जो भी हमारा एनिमेशन का नाम रहेगा ये वाला चेंज बैकग्राउंड, सिंपल मैं वो लिख दूंगा। हमारा एनिमेशन का नाम क्या है, चेंज बैकग्राउंड। और आपका जो भी एनिमेशन का नाम रहेगा वो वहाँ पे लिख दे सकते हैं। अब ये हो गया, सिंपल मैं इसे सेव कर दूंगा। अब आपको इसके साथ एक और एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी जो कि एनिमेशन ड्यूरेशन रहेगा, मतलब आपको जो एनिमेशन है वो कितने टाइम में वहाँ पे ख़त्म करना है। अब ये क्या होता है, जो भी हम वहाँ पे ड्यूरेशन देंगे या फिर हम जो भी वहाँ पे टाइम देंगे सेकंड के अंदर, तो वो जो भी हमारा फ्रॉम से 2 तक का सफ़र रहेगा, यहाँ पे ये फ्रॉम से 2 तक का जो भी सफ़र रहेगा वो पूरा वो सेकंड को डिवाइड कर देगा और वो हिसाब से वहाँ पे वो कलर चेंज होंगे। फिर आप जो भी केसेस अप्लाई करेंगे वो वहाँ पे होंगे। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल मैंने एनिमेशन नेम ले लिया, मैं क्या करता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन ले लेता हूँ और ये स्पेलिंग होगा लफड़ा है। यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 2 सेकंड ले लेता हूँ। अब आप सेकंड को STC मैंने लेना है, आपको सिर्फ यहाँ पे 2S रख देना है, इसका मतलब 2 सेकंड। तो सिंपल अब मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है देखना आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेड कलर है। अब मैं यहाँ रिफ्रेश मार रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं येलो से वो ब्लू हो जा रहा है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा इन्फाइनाइट कर देता हूँ। मतलब मैं इसे क्या करता हूँ, ये बार बार चलते रहना ऐसा इसे क्रिएट कर देता हूँ, वरना आपको समझेगा नहीं। और मैं इसका जो ये तो रहने दीजिए अभी, सिंपल में अभी ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको एनिमेशन इटरेशन आपको सिंपल ये वाली यूज़ करना है। अब इससे क्या होगा, आप बता सकते हैं आपको आपका एनिमेशन कितने बार चलाना है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एक बार एनिमेशन चल रहा है, येलो से ब्लू तक आ रहा है और ऑटोमेटिक वो जो पहले की पोजीशन रहती है वो वहाँ पे आ जा रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू चलाना है या फिर 2-3 बार चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपको ये वाली एक प्रॉपर्टी दिखेगी यहाँ पे, आपको वो यूज़ करना है। सिंपल क्या नाम है इसका, एनिमेशन इटरेशन काउंट। ये यूज़ करने के बाद आपको जितने भी बार चलाना है वहाँ पे आप नंबर दे के दे सकते हैं, या फिर आपको सिंपल अगर कंटिन्यू इन्फाइनाइट टाइम चलाना वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ 5 बार क्या करता हूँ, फिर सेमीकोलन देके बंद करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे ये 5 बार चलने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिक बंद होगा। तो आप देख सकते हैं ये चालू हो जा रहा है, येलो से ब्लू तक जा रहा है। क्यों, तो हमारा फ्रॉम कहाँ से चालू हो रहा है, येलो से चालू हो रहा है, हमारा ख़त्म ब्लू पे हो रहा है। और कितने टाइम के लिए हो रहा है, 2 सेकंड के लिए आ रहा है। तो इसलिए वहाँ पे वैसा मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार, चौथी बार, ये हो गया 5वीं बार। अब ये ख़त्म हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इन्फाइनाइट देना मतलब आपका ख़त्म ही नहीं होना है, तो आप यहाँ पे इन्फाइनाइट बोल कर एक है, जिससे क्या होगा आपका लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सेव करके आपके हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सेकंड में हमारा फ्रॉम से 2 तक का जो भी सफ़र है वहाँ डिवाइडेड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 10 सेकंड डालूंगा तो यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि तो 10 सेकंड ज़्यादा रहता है, आपको ही पता है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्लोली हो रहा है। कि तो जो फ्रॉम से लेकर 2 तक का सफ़र रहता है वहाँ पे वो डिवाइडेड हो जाता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं वापस ऐसा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो से ब्लू तक जा रहा है, फिर ब्लू से डायरेक्ट एक जब भी वो वहाँ पे आ जा रहा है येलो पे, या ब्लू से येलो पे डायरेक्टली आ जा रहा है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ लूप चल रहा है वो येलो से ब्लू तक जाना और ब्लू से येलो से तक वापस आना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम पहले से इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, तो बहुत टाइम ले रहा है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, देखिए येलो से ब्लू जा रहा है, फिर डायरेक्ट वो येलो हो जा रहा है, येलो से ब्लू जा रहा है और डायरेक्ट येलो हो जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि येलो से ब्लू जाना, फिर ब्लू से येलो हल्लो हल्लो वैसे जाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ये वाली डायरेक्शन बोलकर, आपको सिंपल इसे कॉपी करना है, या फिर आपका जो भी कोड रहेगा वहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पे, और आपको ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ करना है सिंपल। और आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक तो नॉर्मल मिलेंगे जो कि हमारी नॉर्मल चल रही है,
आपको यहाँ रिवर्स भी मिलेंगी, अल्टरनेट भी मिलेंगी। अब अल्टरनेट का मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको और सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखना क्या होता है, येलो से ब्लू तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो से ब्लू तक जा रहा है, फिर ब्लू से येलो तक आ रहा है। पहले कैसा आ रहा था, येलो से ब्लू तक जा रहा था, ब्लू से फिर डायरेक्ट येलो पे आ रहा था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। जैसा हमारा येलो से ब्लू तक जा रहा है, ब्लू से येलो तक, वहाँ पे वैसा ही आ रहा है। ये हो गई। अगर आपको रिवर्स करना है, मतलब आपका एनिमेशन है वो रिवर्स करना है, आप वैसा भी कर सकते हैं, रिवर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अब मैं करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे रिफ्रेश मार रहा, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लू से येलो तक जा रहा है, फिर येलो से ब्लू तक आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं आपकी मर्जी से। जो हमारा एनिमेशन था वो अब रिवर्स से क्या हो रहा है, जो हमारा एनिमेशन है उल्टा हो जा रहा है, ब्लू से येलो तक जा रहा है, फिर डायरेक्ट येलो पे आ रहा है। लेकिन अब अगर आपको ब्लू से येलो जाना है, फिर येलो से ब्लू वैसा ही आना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी मिलेंगी, ये वाली अल्टरनेटिव रिवर्स। तो इससे क्या होगा, सेव करूँगा, हमारा एनिमेशन फ्रॉम से 2 है, तो ये 2 से फ्रॉम तक जाएगा और वापस फ्रॉम से 2 तक आएगा। मतलब देखिए अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ब्लू तक येलो, ब्लू से येलो तक जाएगा ये, फिर येलो से ब्लू तक वैसे ही आएगा। अब देख सकते हैं ऐसा चलते रहेगा, क्योंकि हमने इनफाइनाइट टाइम दिया है। तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो एनिमेशन डायरेक्शन है, में 4 प्रॉपर्टी, अल्टर रिवर्स और एक नॉर्मल, बोल के नॉर्मल हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वहाँ पे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम पेज खोल रहे हैं, मतलब जैसे हम, अब मैं थोड़ा सा सेकंड कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जैसे पेज खोल रहा हूँ तो ये एनिमेशन चालू हो जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कोई भी पेजेस पे आए और एनिमेशन थोड़ी देर के बाद चालू है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक डिले फंक्शन रहता है, डिले प्रॉपर्टी रहती है, वो यूज़ करना है हमें। एनिमेशन डिले बोलकर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेंगी, सिंपल आपको इसका यूज़ करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन डिले, आप जितने भी सेकंड के बाद आपको एनिमेशन यहाँ पे चालू करना है, वहाँ पे यहाँ डाल सकते हैं सिंपल एनिमेशन डिले और सेव कर देना। तो आप देख सकते हैं, सेव करता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेकंड के बाद हमारा एनिमेशन चालू होगा, ना कि जब का जब ही चालू होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे डिले भी लगा सकते हैं। आप जितना सेकंड डालेंगे उतने सेकंड के बाद वहाँ पे चालू होगा। तो एनिमेशन डिले से ये होता है, आपका एनिमेशन उतने डिले के बाद, आप जितना भी सेकंड डालेंगे उतने सेकंड के बाद वहाँ चालू होगा। अब हमारे जो बाई डिफ़ॉल्ट कलर है हमारे डिव का, ये रेड है, तो पहले रेड दिखा रहा है, और जब भी एनिमेशन चालू हो रहा है, एनिमेशन में हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जा रही है। तो ये तो होगा था हमारा फ्रॉम से 2 तक का सफ़र। अब एक है परसेंटेज में। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम से 2 तक का सफ़र। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें और वहाँ पे कलर चेंज करना है, अलग अलग टाइप के होती उसके अंदर ही। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता है हम परसेंटेज 0 से 100 तक लेते हैं, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये कट कर देना है। अब हम ये वाला ही रखेंगे सेम। उसके लिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कलर चेंज हो रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 कलर चेंज करेंगे। मैं थोड़ा डिले है, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे 2 कलर चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे 4-5 कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वहाँ पे हम जो हमारा परसेंटेज की वैल्यू रहेंगी वो लेंगे। सिंपल अब मैं इसे कट कर दूंगा। जो दूसरा तरीका है वो यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0% लूँगा। तो यहाँ पे अब जो हमारा 0 से 100 तक परसेंटेज रहेंगे, वो जो जितना भी सफ़र रहेगा वो बीच का, यहाँ पे हमारी जितनी भी सेकंड की वैल्यू डाली रहेंगी उसमें वहाँ डिवाइड होके वो आपको उस हिसाब से दिखाएंगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब 0% मतलब जब हमारा एनिमेशन चालू हो जाएगा, तो मैं क्या चाहता हूँ, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसे पिंक कर देता हूँ मैं। फिर उसके बाद जैसा हमारा यहाँ पे 25% ले लेता हूँ। जैसा ही हमारा जो सेकंड की वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी वहाँ पे पूरे इसके अंदर, तो जैसे हमारा अब 0 से 25% तक हमारा कलर पिंक रहेगा बैकग्राउंड कलर, और जैसा 25% आ जाएगा, अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे वहाँ पे वो आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ ये दे देता है 1 अब इसके बाद क्या करता हूँ, 50% पे कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और इसे बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, हम पर्पल दे देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद मैं 100% पे कर देता हूँ सिंपल, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसे येलो कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखना, अब हमने यहाँ पे कितने इटरेशन लिए, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और हमने यहाँ पे टाइम कितना दिया ले 2 सेकंड। तो ये जो जितना भी रहेगा
ये पूरा टाइम के अंदर डिवाइड हो जाएंगे और उसके हिसाब से अभी 4 कलर है तो 4 कलर 0.5 0.5 0.5 0.5 सेकंड के लिए यहाँ पे दिखाए जाएंगे, क्यों तो हमने 4 लिया अब आपके हिसाब से आप कितने भी परसेंटेज ले सकते हैं यहाँ पे 0 से 100 तक। अगर आपको हर परसेंटेज पे अलग कलर होना वो भी ले सकते हैं, हर 5% पे आपका कलर चेंज करना आप वो भी कर सकते हैं आपकी मर्जी से। अब मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे क्या आएगा। आप देख सकते हो 2 सेकंड के अंदर सब यहाँ पे हो जा रहा है चारों कलर। आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ कलर बढ़ाना है तो आपके हिसाब से यहाँ पे परसेंट की वैल्यू आप कम कर सकते हो। अब ये 20% पे ले लिया, अब हम 40% पे करेंगे तो इसका जो भी बैकग्राउंड कलर रहता है वो चेंज करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मैं ब्लैक ले लेता हूँ। तो अब इसके बाद हम 60% पे कर देंगे। अब 60% पे अब क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कौन सा लेंगे, अब कलर आता को तो वाले है तो थोड़ा हम रेड ले लेंगे, ब्राउन ले लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसे 80 कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे इतने कलर वहाँ पे चेंज होते रहेंगे 2 सेकंड के अंदर। अब बहुत फास्ट दिखेंगे, आप देखना यहाँ पे आप देख सकते कितना फास्ट हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे दूसरी और CSS की प्रॉपर्टी लगाना है वो भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी से, जैसे कि मैं अब इसकी विड्थ कम ज़्यादा करता हूँ, देखिए आप कितना मस्त दिखेगा वो। 100 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट यहाँ पेस्ट यहाँ पेस्ट यहाँ पेस्ट यहाँ पेस्ट, और यहाँ क्या करता हूँ इसे 50 कर देता हूँ। तो यहाँ पे नहीं से मैं क्या करता हूँ, हमारी पहले 250 थी ना, तो सिंपल इसे अभी मैं क्या कर देता हूँ 450 कर देता हूँ, फिर वापस 250 कर देता हूँ, फिर वापस हमारी 450 कर देता हूँ, फिर वापस 250 कर देता हूँ, फिर वापस 450 कर देता हूँ, फिर वापस 250 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इसकी साइज रहेंगी विड्थ रहेंगी वो भी कम ज़्यादा होती रहेंगी, वो हिसाब से जितना हमने टाइम दिया और जो परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पे साइज सेट कर रहे हो वो हिसाब से। तो सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखना, तो आप देख सकते एक बार 250 पिक्सल हो रहा है, एक बार 450 पिक्सल हो रहा है, 450 250 450 250 ऐसा हो रहा है ये। तो इस प्रकार आप कौन से भी प्रकार का कैसा भी एनिमेशन बना सकते हैं आपकी मर्जी से। और इसमें एक और एक प्रॉपर्टी रहती है जो कि ये वाली है, एनिमेशन टाइम फंक्शन बोलकर। अब इससे क्या होता है, अब इसके पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें हर एक के लिए अलग अलग लिखना पड़ रहा है, मतलब ये जितना भी हम लिखे ये सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ रहा है, अलग अलग लिखना पड़ रहा है। लेकिन आपको ये एक ही लाइन में लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं, एनिमेशन नाम का एक प्रॉपर्टी है, सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नेम रहेगा, फिर ड्यूरेशन रहेगा, फिर टाइमिंग फंक्शन, डिले, इटरेशन वो रहेगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन लिखता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं बता भी रहा है, लेकिन जो हमारे रिक्वायर्ड रहते हैं वो एनिमेशन का नाम और जो ड्यूरेशन रहता है और जो इटरेशन रहता है वो आपको वहाँ लिखना ही पड़ेगा। अब ये टाइमिंग फंक्शन, डिले या फिर फिल्म मोड वो नहीं भी लिखे तो चलेंगे। अब आपको जैसे कि मैं बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे एनिमेशन का नेम लिख लेता हूँ। पहले क्या है हमारे एनिमेशन का नेम, चेंज बैकग्राउंड। ये हो गया। उसके बाद हमें ड्यूरेशन लिखना है। अब ड्यूरेशन हमारी कितनी है, 2 सेकेंड। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमारा इटरेशन मतलब वो कितने बार चलना चाहिए। तो मैं इनफाइनाइट कर देता हूँ। तो सिंपल अभी इसे तो कट कर लेता हूँ, इससे हमारी दिक्कत हो रही है। सिंपल तो आपको जो है 3 प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। आप जब एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करोगे आपका एनिमेशन, जैसे कि अब हम यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, सब एक ही लाइन में लिखना है। तो आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी तो लिखना पड़ेगा, जो एनिमेशन लिख देने का प्रॉपर्टी, और उसके बाद आपकी जो पहली वैल्यू रहेंगी वो एनिमेशन का नेम रहेगा, और जो सेकंड रहेंगे उसका जो ड्यूरेशन रहेगा, और जो आपका इटरेशन रहेगा मतलब आपको कितने बार कराना है वो। तो अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसे अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, फिर कमेंट कर देता हूँ। तो सॉरी ये गलत कमेंट हो गया। सिंपल फिर से सेव करता हूँ। तो अब हमारा जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा, आप देखना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे हमारा ये नहीं डाली इसके अंदर। अब आपको ये इतना ध्यान में रखना है, ये जो 3 ये प्रॉपर्टी के अंदर आप जब भी एनिमेशन यूज़ करेंगे तो आपको ये 3 वैल्यू डालना ही पड़ेगा, वरना आपका एनिमेशन वहाँ पे
दिक्कत दे सकता है। जैसे कि मैं अभी से हटा के सेव करता हूँ तो देखना आप, ये तो चल रहा है, लेकिन हम जैसे सेकंड हटाएंगे तो अब ये नहीं चलेगा कि, तो आपको ये 2 वैल्यू तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं 3 बोल रहा था, सॉरी, लेकिन आपको ये जो 2 वैल्यू है, जो एनिमेशन का नियम है और जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है, वो आपको डालना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं। अब वहाँ पे आप इटरेशन कितने बार आपको करना है एनिमेशन वो नहीं डाले तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले रहा है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं। आप नहीं भी डाले तो चलेगा, लेकिन आपको ये 2 वैल्यू तो डालना ही पड़ेगा। तो सिंपल, अब मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ हमारा। हाँ, तो सिंपल ये हो गया। अब हमारे इसके अंदर हमने और एक कौन सी डाले थे, ये वाली अल्टरनेटिव रिवर। तो इसकी जो आपको रहेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पहले नेम चाहिए, फिर आपको ड्यूरेशन चाहिए, फिर आपका जो भी टाइमिंग फंक्शन रहेगा जो कि अभी हमने यूज़ नहीं करे वो चाहिए, उसके बाद आपको डिले चाहिए। अब डिले भी हमने यहाँ पे डाले थे, लेकिन अभी कट कर दिए। उसके बाद आपको इनफाइनाइट आपकी जो भी इटरेशन का रहेगा वो आप डाल सकते हैं, फिर उसका जो अल्टरनेटिव रहेगा वो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि आप हमारा यहाँ पे कौन सा लिया है हमने, अल्टरनेटिव रिवर, तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे डाल सकते हो अल्टरनेटिव रिवर्स या फिर अल्टरनेट। सिंपल उसे डाल के सेव करूँगा तो हमारा जो पहले एग्जैक्ट इसके मदद से जो हमारा एग्जैक्ट चल रहा था सेम वो ऐसा ही चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने इतना कोड लिखे, ये कोड में और ये वाले कोड में कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब मैं इसे कट भी कर देता हूँ तो कुछ हो रहा नहीं, कहता हूँ कमेंट कर वाला हूँ फिर भी वो चल रहा है, या फिर मैं इसे कट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए और ये हटा देता हूँ कमेंट से और इसे सेव करता हूँ। तो जो जैसा जैसा ये वाला वर्क करेगा सेम टू सेम हमारा वो 1 लाइन वाला वर्क करेगा, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। और सिर्फ हमारा जो कोड रहता है वो थोड़ा रिड्यूस होना है, फिर कम होना बोल के यहाँ पे 1 लाइन में लिख देते हैं। अब ये तो हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ गलत कमेंट ले रहा है तो इसे थोड़ा मैं यहाँ मैन्युअली कर देता हूँ। और हमारा अब एक रहेगा टाइमिंग फंक्शन। अब टाइमिंग फंक्शन से क्या होता है देखना। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ और इसकी थोड़ी साइज ये बढ़ा देता हूँ, मतलब 3 कर देता हूँ। उसका जो टाइमिंग है हमारा 3। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर टाइमिंग फंक्शन यूज़ करने से पहले मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ हमारा प्रोजेक्ट। अब रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एनिमेशन पे ध्यान देना, ये जो स्पीड से जा रहा आ रहा है वो स्पीड से जा रहा आ रहा है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा टाइमिंग फंक्शन है एनिमेशन के अंदर, उससे क्या होता है, जब चाहे अगर हम कौन से एनिमेशन को स्टार्टिंग में स्लो करना चाहे, बाद में एंडिंग में फास्ट करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। एंडिंग में स्लो, स्टार्टिंग में फास्ट, ऐसा करना चाहते तो वैसा भी कर सकते हैं। तो सिंपल अब आपको करके दिखाऊंगा। अभी तो आपने देख लिया आउटपुट। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लेता हूँ और इसके साथ आपको वैल्यूज़ मिलेंगे कुछ। अब सब में पहले ये वाली अब इससे क्या होता है देखना। मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो इससे देखना स्टार्टिंग में स्लो होता है और जब एंडिंग होता है तब भी स्लो होता है। तो आप देखना यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लो हो रहा है, फिर एंडिंग में स्लो हो रहा है, और जो बीच का पोजीशन रहेगा वहाँ पे फास्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है आपको। अब ये हो गया। अब आपको यहाँ पे एक और एक मिलेगा इजी इन बोलकर। तो इससे क्या होता है देखना, मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो आप देखना स्टार्टिंग में स्लो हो रहा है और एंडिंग में फास्ट हो जा रहा है। स्टार्टिंग स्लो से हो रही है, बाद में फास्ट हो जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब ये आउट सेव करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे स्टार्टिंग में फास्ट हो रहा है, जब एंडिंग आ रहा है तब उससे स्लो हो जा रहा है। आप देख सकते हैं एंडिंग से स्लो हो रहा है, स्टार्टिंग में फास्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम ज़्यादा कुछ इस प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ पे इजी इन आउट भी है, आप ये भी देख सकते हैं। जो स्टार्टिंग एंडिंग रहेंगी वो कम ज़्यादा उससे कम होगा और जो बीच का रहेगा वो फास्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप बोलकर भी मिलेगा। अब यहाँ पे स्टेप स्टार्ट, स्टेप एंड भी है, वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है तो हम डायरेक्ट स्टेप से यूज़ करेंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे अब आपके हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्टेप में करना है तो वैसा कर सकते हैं। आपको जो जितने भी स्टेप में आपका एनिमेशन वहाँ पे करना है सिंपल उसी स्टेप यहाँ पे डाल दो और सेव कर दो और देखना यहाँ पे आप क्या होता है। अब देखते हैं 4 स्टेप में जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो। अब 10 स्टेप हो जाएंगे। देखिए अगर आपको 2 में करना है आप 2 भी कर सकते हो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस प्रकार आप एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में स्लो रखना है, एंडिंग में फास्ट रखना है, फिर एंडिंग में स्लो करके स्टार्टिंग में फास्ट रखना है,
तो ऐसा आप कर सकते हैं आपके हिसाब से इजी आउट इनकी मदद से। तो ये तो हो गया। हम क्या करेंगे, हमारा एनिमेशन जो टाइमिंग फंक्शन है ये वाली लाइन में यूज़ करेंगे। तो यूज़ कब करते हैं हम, सिंपल इसे कट कर देता हूँ मैं और इसे कमेंट कर देता हूँ। तो हमारा जो है हमारा टाइमिंग फंक्शन रहेगा वो हमारे ड्यूरेशन के बाद में आएगा कुछ इस प्रकार। अब हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हमारे मन से, मतलब जो टाइमिंग फंक्शन है वो लिखना है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि मैं इजी लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो आप देखना ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे काम करता है टाइमिंग फंक्शन। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।